पूरा ब्रिटेन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटा है। महारानी के निधन के बाद उनके सबसे बड़े बेटे चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के राजा बने हैं। वही एक बड़ा तबका ऐसा है जो नॉट माय किंग कहते हुए न केवल उनका विरोध कर रहा है बल्कि पूरी राजाशाही को ही खत्म करने की मांग कर रहा है। ब्रिटेन में राजाशाही को खत्म करने की मांग कई सालों से उठ रही है। मांग करने वालों का तर्क है कि लोकतंत्र के युग में राजाशाही गैर जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक 19 सितंबर 2022 यानी सोमवार को जब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही थी, उसी दौरान आयरलैंड में राजाशाही के विरोध में प्रदर्शन भी हो रहा था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने RIP ब्रिटिश साम्राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हुए एक ताबूत को नदी में फेंक दिया। बताया जा रहा है कि यह प्रोस्टेट एंटी इंपीरियलिस्ट एक्शन आयरलैंड द्वारा किया गया था। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने रानी के अंतिम संस्कार के दिन आयरिश ध्वज को आधा झुकाए रखने का भी विरोध किया है। इसके विरोध में प्रदर्शनकारियों ने राजधानी में जनरल पोस्ट ऑफिस की इमारत पर भी कब्जा करने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ब्रिटिश शाही परिवार ने आयरलैंड को दुख के अलावा और कुछ नहीं दिया है। पिछले हफ्ते पॉप ट्विंस जेडवर्ड ने सोशल मीडिया पर महारानी के निधन के कुछ ही दिनों बाद राजाशाही को खत्म करने की बात कही थी। कई साल से आयरलैंड ब्रिटिश साम्राज्य के साये से बाहर निकलकर पूरी तरह से लोकतांत्रिक देश होने की आवाज उठा रहा है। ब्रिटेन में राजाशाही को खत्म करने की मांग के पीछे लोगों के कुछ प्रमुख तर्क है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रॉयल फैमिली ने जून 2022 में बताया कि 2021-22 में ब्रिटेन के शाही परिवार पर वहां की जनता के टैक्स के 10.24 करोड़ पाउंड यानी करीब 940 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये 2020 में रॉयल फैमिली पर खर्च हुए 8.63 करोड़ पाउंड यानी कि करीब 793 करोड़ रुपए खर्च से 17% ज्यादा है। इनमें से राज परिवार की यात्राओं पर 45 लाख पाउंड यानी करीब 41 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए, जो पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा है। यानी शाही परिवार पर हर साल ब्रिटेन के आम लोगों के टैक्स का अरबों रुपए खर्च होता है। इसी वजह से कई लोग राजाशाही को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। ब्रिटेन में राज परिवार पर खर्च होने वाले पैसों का सॉवरेन ग्रांट या संप्रभु अनुदान कहा जाता है। ब्रिटेन के 6.8 करोड़ की आबादी में से हर नागरिक को राजघराने पर करीब 120 रुपए खर्च उठाना पड़ता है। सॉवरेन ग्रांट का इस्तेमाल राजा रानी और उनके घर के कामों, आधिकारिक शाही यात्राओं और शाही महलों के रखरखाव जैसे कामों में किया जाता है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार का पूरा खर्च ब्रिटिश टैक्स पेयर्स के पैसों से होगा। यह रकम कितनी होगी इसका अभी तक खुलासा ब्रिटिश सरकार ने नहीं किया है। सरकार का कहना है कि वह इस कुछ दिनों में इस बारे में जानकारी देगी। टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2002 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मां के अंतिम संस्कार में करीब $50 लाख यानी 40 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस बार इससे कहीं ज्यादा खर्च होने का अनुमान है। यही नहीं, ब्रिटेन में राज परिवार के किसी व्यक्ति के गद्दी पर बैठने यानी उनकी ताजपोशी का भी लाखों पाउंड का खर्च आम लोगों के पैसों से ही होता है। ब्रिटेन में राजाशाही के हालिया विरोध की एक और प्रमुख वजह है इनहेरिटेंस टैक्स या उत्तराधिकार टैक्स। दरअसल हर ब्रिटिश नागरिक को उसकी संपत्ति पर 40% का उत्तराधिकारी टैक्स देना होता है, जिसकी कीमत 3.25 लाख पाउंड यानी करीब 30 करोड़ रुपए से ज्यादा है। लेकिन किंग चार्ल्स को अपनी मां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से विरासत में मिली संपत्ति पर भी एक भी पैसे का टैक्स नहीं देना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि 1993 में ब्रिटेन के तब के प्रधानमंत्री मेजर और राज्य परिवार के साथ हुए समझौते के अनुसार राजा से उनके उत्तराधिकारी के पास जाने वाली संपत्ति पर विरासत टैक्स नहीं लगेगा। राज्य परिवार को मिली इस विशेष छूट को लोग आम लोगों के साथ भेदभाव बताते हुए विरोध कर रहे हैं। राजाशाही के आलोचकों का कहना है कि अब ब्रिटेन को राजाशाही की जरूरत ही नहीं है, ये उपनिवेशवाद का अवशेष मात्र रह गया है। इसके पीछे उनका तर्क है कि जब ब्रिटेन के पास पहले से ही देश को चलाने के लिए जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है और राजा या रानी के पास असल में ताकतहीन अधिकार रह गए हैं, तो राजाशाही पर हर साल अरबों रुपए खर्च करके हासिल क्या हो रहा है। दरअसल ब्रिटेन में संवैधानिक राजाशाही है। हाँ, राजा या रानी हेड ऑफ स्टेट होता है, लेकिन सरकार की असली शक्तियां जनता द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री के पास होती है। प्रधानमंत्री ही ब्रिटेन में हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। ब्रिटेन में राजा या रानी के प्रधानमंत्री को नियुक्त करने, सदन का सत्र बुलाने और भंग करने, कानूनों पर हस्ताक्षर करने, चुनावों की घोषणा करने जैसे अधिकार है। लेकिन इनमें से कोई भी काम वह अपनी मर्जी से नहीं बल्कि जनता द्वारा चुनी गई संसद या सरकार की सलाह पर ही कर सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो ब्रिटेन में राजा राज करता है, शासन नहीं। ब्रिटेन में एक तबका ऐसा भी है जो राजाशाही को बनाए रखने का समर्थक है, लेकिन बेहद सीमित तरीके से। इनकी सलाह है कि ब्रिटेन में राजा और रानी और उनके ही बच्चों तक ही राजाशाही की प्रथा को सीमित कर देनी चाहिए। इनको दर्जन भर राजकुमार और राजकुमारियों की जरूरत नहीं है। रॉयल फैमिली की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक ब्रिटेन राज्य परिवार के उत्तराधिकारियों की मौजूदा लिस्ट में 23 लोग शामिल हैं। वर्तमान राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला को मिलाकर मौजूदा रॉयल फैमिली की लिस्ट में शामिल लोगों की संख्या 25 और कुल मिलाकर 27 है। इन सभी का खर्च ब्रिटेन के टैक्स पेयर्स के पैसों से किया जाता है। इनमें से ज्यादातर सुविधा केवल रॉयल फैमिली में जन्म लेने की वजह से मिल रही है, जबकि ब्रिटेन की सरकार या सार्वजनिक कामों में उनका योगदान न के बराबर
बराबर है। वही स्कॉटलैंड भले ही एक देश है, लेकिन वह भी ब्रिटेन का हिस्सा है। उसके हेड ऑफ स्टेट भी ब्रिटेन के राजा या रानी ही होते हैं। स्कॉटलैंड का एक तबका ऐसा भी है जो राजाशाही को फिजूल खर्ची और घूमने फिरने के जरिए के रूप में देखता है। 2021 में आई बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्कॉटलैंड के एक निवासी का कहना था, हमें बस वो इसलिए याद आते हैं कि उन पर हमारा पैसा खर्च होता है। वो खुद को स्कॉटलैंड की अलग अलग जगहों के स्वामित्व की उपाधि देते हैं। अपनी निजी रियासत में छुट्टियां मनाने ही आते हैं, लेकिन वो इसके बदले में कुछ नहीं देते। ब्रिटेन की राजाशाही परंपरा का कोई मतलब नहीं है। न्यूज़वीक की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार एक स्कॉटिश का कहना है कि राजाशाही की जड़ें उस ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़ी है जिसका इतिहास दुनिया भर में लाखों लोगों के खिलाफ हिंसा, उनके उत्पीड़न और गुलामी से भरा रहा है। सैकड़ों सालों से शाही परिवार का इस अत्याचार विरासत के साथ अटूट रिश्ता रहा है। खास बात यह है कि राज परिवार ने कभी भी उस दुखद अतीत को लेकर न माफी मांगी न उसे स्वीकारा।